हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोटक स्टॉकशाला। मैं हूं देवांशी आशिर। इस पूरे सीरीज में हम सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को इन डिटेल समझ रहे हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को समझेंगे। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो परसेंटेज टर्म्स में कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और उसकी नेट सेल्स के बीच के रिलेशन को दिखाता है। ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जब आप किसी प्रोडक्ट के नेट सेल्स में से उसकी सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स यानी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, उससे डिडक्ट कर देते हैं तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स, नेट सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट को डिडक्ट करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी की जो कॉस्ट एफिशिएंसी है इसे दर्शाता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ये है बजाज ऑटो के 2024 के फाइनेंशियल्स एंड इनकम स्टेटमेंट। इसका इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखो, यहाँ आपको दिख रहा है कि कंपनी की जो नेट सेल्स हैं वो 44,685 करोड़ हैं। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 31,696 करोड़ which is almost 71% of the sales। तो बेसिकली जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हो गया आपका नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 12,989 करोड़। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा लेते हैं, नेट सेल्स माइनस COGS डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 which comes to 29%। यानी हर 100 रुपए की सेल्स पर 29 रुपीस का प्रॉफिट बच रहा है कंपनी के पास आफ्टर कवरिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नाउ रिमेंबर कि कंपनी की जो कैलकुलेशंस हैं उसमें कई तरह के अलग अलग एडजस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप आइडियल सिनारियो लेते हैं तो दिस इज हाउ आप ग्रॉस मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है जो एनालाइज करता है कि कंपनी अपने कॉस्ट मैनेजमेंट को और जो रेवेन्यू जनरेशन है उसको लेकर कितनी एफिशिएंट है। अब ग्रॉस मार्जिन्स के दो की कंपोनेंट्स होते हैं जिनके फ्लक्चुएट होने से यानी उनके ऊपर नीचे होने से कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स पर सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ती है और नेट सेल्स सेम रहते हैं तो इस कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा। मेजरली कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होते हैं उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट आती है और लेबर कॉस्ट आती है। अगर ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो इवेंचुअली ग्रॉस प्रॉफिट्स डिक्लाइन होने लगेंगे। सो बेसिकली कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। दूसरा कंपोनेंट है नेट सेल्स का। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइजेस एंड ग्रॉस मार्जिन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं टू ईच अदर, क्योंकि अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को बढ़ा पाती है, इंक्रीज कर पाती है, तो उनकी नेट सेल्स बढ़ जाती है एंड इफ द कॉस्ट रिमेन सेम तो इवेंचुअली ग्रॉस प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा। नाउ एज एन इन्वेस्टर आप इस रेशियो को कैसे यूज करोगे? पहला, आपको इससे कंपनी के ऑपरेशन और उसकी जो एफिशिएंसी है वो समझ में आती है। कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको कंपनी की एफिशिएंसी शो करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट फ्रंट पे देखें तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंपनी की कॉस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कंपनी अपने सप्लायर्स के साथ कितना अच्छे से नेगोशिएट कर पा रही है, या फिर रॉ मटेरियल की जो इम्पोर्ट कॉस्ट है उसके फ्लक्चुएशंस को कैसे मैनेज करती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कैसे मैनेज करती है, या फिर क्या कंपनी किसी और दूसरे देश में जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सेटअप कर रही है ताकि उसकी लेबर कॉस्ट कम हो। वैसे दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट इंडिया इज ऑल्सो बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है एंड इवेंचुअली उनके ग्रॉस प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। ऑन द रेवेन्यू फ्रंट आप यह एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से कोई भी रीज़न से हायर प्राइसिंग डिमांड कर पा रही है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके चलते उनके प्राइजेस हाई हैं। सो बेसिकली जब भी नेट सेल्स बढ़ते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हाई हो सकता है। अब इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स को आप कैसे यूज़ करते हैं? तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ट्रेंड एनालिसिस और कॉम्पिटिटर के साथ जो एनालिसिस होता है वो करना ज़रूरी है। तो अगर आप बजाज ऑटो के ग्रॉस मार्जिन्स को बाकी कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन से कंपेयर करते हैं या फिर इंडस्ट्री में जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर करते हैं टू अंडरस्टैंड इफ द कंपनी इज एफिशिएंट और नॉट, तो आपको दिखेगा कि बजाज ऑटो के जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं वो बाकी टू व्हीलर कंपनीज से कंपैरेटिवली कम है।
नाउ रीजंस कैन बी हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट और मे बी द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट आर लो। और टू व्हीलर के बेंचमार्क को अगर आप देखते हैं तो अराउंड 25 to 30% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन होते हैं। अगेन बजाज ऑटो की बात करें तो दैट इज ऑन द लोअर साइड। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को आप यूज कर सकते हैं टू मेजर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इट्स ओन हिस्टोरिकल डेटा। लास्टली अगर आप बजाज ऑटो का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं तो आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज 68 to 70% रही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इस केस में अगर फ्यूचर में कंपनी किसी मॉडल के प्राइजेस को बढ़ाती है तो ये पॉसिबल है कि इसके ग्रॉस मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं और ऐसे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अब हमने कंपैरिजंस तो समझ लिए, पर अब आप पूछेंगे कि एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, लाइक डिसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितने होने चाहिए। वैसे तो हायर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स द बेटर इट इज, लेकिन हर इंडस्ट्री का जो बेंचमार्क है वो अलग अलग होता है, मेनली उसके कॉस्ट के चलते। जैसे अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के ग्रॉस मार्जिन्स को देखेंगे तो वो काफ़ी हाई होते हैं, 45 to 70% के बीच होते हैं। FMCG इंडस्ट्री में जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं दैट कैन बी समवेयर बिटवीन 30% to 65%। सो बेसिकली एनीथिंग अबाउट 30% कैन बी कंसिडर्ड गुड डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। पर अगर 10 या 15% से ग्रॉस मार्जिन्स कम है दैट इंडिकेट्स दैट प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई है। इसे हम लो मानते हैं क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही 10 to 15% होगा तो कंपनी के पास बाकी खर्चे करने के लिए कम पैसे बचेंगे और टैक्सेस को माइनस करके तो कंपनी के पास बहुत ही कम प्रॉफिट्स बचेंगे। सो नाउ यू एग्जैक्टली नो कि कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स होते क्या हैं, हाउ टू कैलकुलेट देम एंड हाउ डू यू यूज इट फॉर इन्वेस्टिंग एंड एनालाइजिंग एनी कंपनी। अगले चैप्टर में हम ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को भी समझेंगे। Thank you for watching. See you in the next episode. ऐसे और informative videos के लिए stay tuned with Kotak Stock Shala. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.